गुड आफ्टरनून मंगला भाभी। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो आपका कल का प्रैक्टिस अच्छा हुआ। जैसे जैसे आपको बताया था किए? वो स्टार्ट नहीं किया अभी, गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड। नहीं, द थिंग इज ना कि आज वाला उसमें भी है। आज वाला जो हमारा प्रैक्टिस है उसमें भी वो है, लेकिन वो एक छोटा रूप में है। मैंने जो आपको बोला वो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। ठीक है, तो लेकिन ये किया हुआ है, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। जहाँ हम लोग के दिल में एक्चुअली इतने सालों का कुछ 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 भरा होता है ना, तो एक बार में नहीं निकलता है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। और कुछ दिनों तक लगातार जब करेंगे तो एक दिन आप देखेंगे वन फाइन डे आपके पास कुछ भी नहीं होगा लिखने के लिए। कुछ भी नहीं, मतलब आपको एक थॉट नहीं आएगा नेगेटिव। आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, क्योंकि सब अंदर का निकल जाएगा। एंड उस दिन आप मानिएगा आपने टोटली फॉरगिव कर दिया है। और आपका ना कई, आप कभी नोटिस किए हैं, हम आपको एक तो मतलब एग्जाम्पल देते हैं अपना रोज का। जब आपका सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है, जब आप वॉशिंग आपका वॉशरूम वाला जो प्रोसीजर एकदम ठीक से होता है, आपको कितना हल्का फील होता है ना? होता है ना? तो वो क्या है, जब शरीर का मैल बाहर निकल रहा है आपको हल्का फील होता है। ये भी वो ही है। ये आप अपने दिल में मैल बसा के रखे हुए हैं, वो आपको रिलीज करना है। हाँ, तो आप आराम से एक दो दिन का टाइम लगाइए, पर इसको ट्राई करिए। ठीक है, थैंक यू। एनीबॉडी, आई डोंट नो आज क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। हाँ मैम, आज लिंक वही 4-5 बार मैंने दबाया, वेटिंग ही आता जा रहा था, मैंने फिर इसलिए आपको क्लिक मैं करके कब भेजा। से वेट कर रही थी, मैंने कहा आज कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, क्या बात हो गया। हम कब से लग रहे हैं कि वो आ ही नहीं रहा, हम कर रहे हैं। मुझे लगा आज सब संडे मना रहे, मैं तो आज ग्रुप में लिखने वाली थी आज संडे है रहने दो, आप कल मिलते हैं। आप पहले, क्योंकि वो आ रहा था होस्ट, मतलब हम वेट कर रहे हैं कि होस्ट ने भी किया ही नहीं स्टार्ट, तो मैंने इसलिए आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। मैं मुझे कब से अपने चेक कर हस्बैंड रही के थी, पास आज लेके पता गई, नहीं होगा जूम में कुछ होगा। मैंने भी अभी अपने हस्बैंड के पास लेके कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैंने वाईफाई का वो भी चेंज कर लिया, समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है, तो सेटल हो करने दो। जाता है ना कोई कोई टाइम, इट्स ओके। तो हाउ वाज यस्टरडेज प्रैक्टिस? मैम मैंने टाइम अच्छा दिया, मॉर्निंग में भी आज मैंने 10 के टाइम दिया, लेकिन अभी मैं बोलूं कि जैसे एंगर वाला कुछ बहुत तो नहीं निकल के आया, एक दो इंसिडेंट थोड़ी थोड़ी याद है, लेकिन उनपे मतलब ऐसा नहीं आ रहा है कि मुझे जैसे कि फील करने पे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, शायद वो चीज थोड़ा मतलब मैं थोड़ा सा क्रॉस कर गई हूँ, क्योंकि मैं लंबे टाइम से इन सब चीजों के ऊपर काम कर रही थी, हम्म। मतलब वो हाँ, तो हो फॉरगिव वाला सकता काम है ना मैंने। कि अब नहीं हो सकता है हम्म। अब नहीं हो, तो अगर थोड़ा बहुत जो भी कुछ है ना तो वो भी निकालना है। जैसे मैंने अभी बोला, जब आप बहुत अरसे तक कोई चीज पे काम करते हैं ना, तो एक बार ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, विच इज एक्सेलेंट। ठीक है, तो जिस दिन ऐसा हो आप 2-3 दिन देखिए। फिर अगर लग रहा है कि अभी कुछ नहीं है तो आप थोड़ा दिन स्टॉप कर दीजिए। हाँ, फिर अगर आपको लगता है कि अरे मेरे अंदर वापस नेगेटिविटी आ रही है, तो आप वापस वो एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। है, मतलब एक को तो पुरानी वाली नहीं आ रही, पुरानी वाली मैंने वो इंसिडेंट्स याद भी की, मतलब उससे मतलब अभी वो गुस्सा नहीं आ रहा उतना, तो अभी लेकिन लेटेस्ट रूटीन वर्क में जहाँ कहीं कोई बार कोई बात हो जाती है ना कि अपने हिसाब से नहीं हुई हाँ या कोई, हाँ, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो सेटल हो जाता है सब। अभी तो वो कंपैरेटिवली तो पहले वैसे से भी मतलब। देखिए, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया ना अब इस पे काम करते को, तो वो जो नया रिसेंट वाला कुछ होगा ना, वो अब आपको हम्म। उतना परेशान करेगा ही नहीं, हाँ जी, बिकॉज आप वही उससे तो परे बात हो है। गए हैं। अब वो बातें आपको याद भी नहीं रहेंगी। आपको याद कौन सी बातें रहेंगी, जो जब से सपोज आपने साल भर से सपोज इस पे काम करना शुरू किया है, तो आपको वो साल भर पहले की बातें याद रहेंगी, क्योंकि आपने उन पे काम नहीं किया है, आपने उनको रिलीज नहीं किया है।
बट नहीं, अगर मैं वैसे ना जैसे मतलब मैं उनका विकी शिवानी जी का सुनती थी, वो सब सुनते-सुनते जैसे मैंने वो पुरानी चीज़ें दिमाग में घूमती तो उन सबको धीरे-धीरे ना जैसे मतलब 20-25 साल पुरानी वाली चीज़ें जो मुझे याद आती गई, तो मतलब मैंने उनको जैसे होता है ना कि फॉरगिव करना शुरू किया और उनसे अपने जैसे वो मैंने कहीं पढ़ा था उस टाइम कि मतलब हम सॉरी माँगे, उनको भी माफ़ कर दें, खुद भी माफ़ी माँगे और उनको आई लव यू बोलें और थैंक यू बोलें। तो 4 लाइन में जैसे मतलब उस टाइप से मैंने काफ़ी किया हाँ, है तो काम। वो 4 लाइन होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हो यस, पोनो यस। पोनो की हाँ, ये टेक्निक है। वो। हाँ तो जी। ये आप जब करते हैं और इसको भी जब करें ना, तो एक माला पूरा फेर लीजिए, जो अपने 108 वाला जो माला होता है ना, जब इसको फेरते हैं तो आपको ना दिल में बहुत हल्का महसूस होता है। एक तो आपको सोच के करना पड़ेगा मैं क्या चीज के लिए कर रही हूँ। ये लेटेस्ट भी अभी एक दिन कोर्स करते-करते में ही मतलब मैं इसी के ऊपर काम कर रही थी कि मेरे बेटे के साथ मतलब कुछ किसी चीज़ पे हो गई। तो मतलब वो मेरा इतना मतलब वो बात इतनी नहीं थी जितना मैं रोई। आपको मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मैं कितना रोई। पता नहीं वो क्या निकला उस दिन। उस मतलब दिन नॉन स्टॉप पहले का निकला कुछ इतनी निकला है। मैंने मतलब मैं कल इतनी दहाड़े एग्जाम्पल भी मार दिया था, वो बम फटता है वाला। बिल्कुल बम फटने जैसा ही रोना आया। उसे इतना रोई तो और मैंने रोते-रोते ये सारा लिखा अपने बेटे के लिए कि शायद ये कोई ऐसी सोल है मैंने इसको कहीं जाने-अनजाने बहुत कष्ट दिया है, तो ये छोटी-छोटी बातें मुझे कष्ट देती रहती है। तो मतलब उसकी छोटी-सी बात भी मुझे इतनी ज़्यादा लगी कि मैंने उसके ऊपर वो ये 108 उनकी बार ही बात लिखा। आपको नहीं लगी मीनाक्षी जी? वो देखिए, वो तो बच्चा है, यू आर अ मदर। एज अ मदर जो हम एक पेरेंट ना अपने बच्चे को हर कुछ फॉरगिव करता है। एक बार हो सकता है कुछ दर्द पहुंचता भी हो, लेकिन हम उसको हर कुछ फॉरगिव कर जाते हैं। भगवान ने पेरेंट्स को वैसा ही बनाया है। ठीक सही है। कह रही हैं। तो वो भी ना आपका कुछ दिनों से कुछ कुछ चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, जो आपके अंदर घर करता जा रहा था। एंड सडनली क्या होता है, सच उस में मैंने बच्चे ने कुछ मतलब आपको इतना बोला। हाँ, वो ट्रिगर कर गया बस कहीं हाँ, न कहीं उस वो पे जाके ट्रिगर टच हो बन गया। गया आपके लिए। मे बी उसने आपको ऐसा कुछ बोला भी नहीं होगा, पर वो सचमुच में मैं बाद में यही बात सोचती थी कि उसने इतना कुछ खास ऐसा बोला नहीं जितना मुझे हाँ, लगा। मतलब मैं इतनी हैरान थी कि हस्बैंड भी सुबह मुझे पूछ रहे कि आखिर तुम्हें हुआ क्या? मतलब 1 घंटा नॉन स्टॉप और इतने दहाड़े मार के रोई हूँ मैं। मतलब अगले दिन मॉर्निंग तक मेरा वो चलता रहा प्रोग्राम। हाँ, क्योंकि वो मॉर्निंग अंदर के बैठ बाद चलते जाता है रही। ना। वो अंदर बैठ जाता है एक्चुअली कि एंड फिर उसमें क्या होता है कि आप मतलब आपको ये भी रियलाइज होता है कि अरे मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा देखा है। वो सबकॉन्शियसली ना कुछ हमारे वो भी चलता है कि मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा देखा है, तो उसको कितना गिल्ट फील हो रहा होगा। हम अपने आप को ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बट अंदर ही अंदर ना कहीं वो भी एक बात होती है, तो उससे आपको भी बहुत बुरा लगता है कि अरे व्हाट इज माई चाइल्ड फीलिंग। तो आपको उसको भी समझाना है, आपको उसको भी ठीक करना है, पर आपको समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे बात करूं। एक्चुअल में यही हुआ मेरे है ना? तो ये सब भी बातें हो जाती हैं हम लोगों के साथ में। बच्चे के बट साथ मैम जो मुझे रिलेशनशिप होता ये है ना, सब वो हम लोगों को कई बार बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। सच में मुझे उसमें डर लगता रहता है कि कहीं कुछ मतलब गलत तरीके अभी तो मैं थोड़ा पहले मैं जल्दी उसको आंसर कर देती थी तो उसको हर्ट कर जाता था कभी-कभी मेरा कुछ भी बोलना ना, तो अभी तुझे तो बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं, ऐसे-ऐसे कुछ बोल देती थी। अभी नहीं मैं बोलती, अभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उससे बेटर चुप रहूँ। ये मैजिक बुक का असर है बिल्कुल है कि मैम वी इसी हैव का टू ही असर है। रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट। वी हाँ, हैव टू बिल्कुल अभी रिस्पॉन्ड मुझे एंड लगता है नॉट कि रिएक्ट। अभी हम लोग थैंक यू और उसके साथ जो आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें मतलब उतना ज़्यादा माइंड को वो नहीं करनी है। पहले जैसे पूरा 2 दिन 4 दिन परेशान होती थी, तो अभी वो चीज़ें जल्दी सॉर्ट हो जाती हैं। यस, सॉर्ट हो जाती है, करेक्ट। तो अ, अगर आपको चाहिए तो आप इस पे एक बार और भी काम कर सकते हैं, एंगर वाला जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, एंड यू कैन नहीं, मैं ट्राई सोच रही हूँ अगेन। मैंने हेल्थ वाले के ऊपर भी वापस से किया थोड़ा-सा, हाँ। ये इसके ऊपर भी किया। मैंने ऐसे थोड़ा लिखा भी थोड़ा हम्म। मिरर में काफ़ी टाइम दिया मैंने अपने आप को मिरर के सामने बैठ के ही करने की कोशिश की। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं मिरर के सामने ही बैठी रही। आधा पौना घंटा नॉन स्टॉप मैं बैठी ही रही हूँ, उसके आगे। अगर मेरे अंदर से नहीं भी निकल रहा था तब भी मैं बैठी रही। हाँ, तो तो एक मतलब बार आप और वापस ट्राई कर सकते हैं, यू कैन सी अगर कुछ होता है तो। क्या चीज में बोल रहे हैं मंगला भाभी? सेम हियर। वही ऐसे ही होता है। बच्चे के साथ से- जो बात करी हम, हाँ ये तो हाँ। होता ही है।
बिकॉज बच्चा क्या है ना, आपका जितना भी घर का ऑफिस का जो भी कुछ होता है वो हम लोगों को ना इजी टारगेट दिखता है, तो वहां पे हम लोगों का ट्रिगर ज्यादा जल्दी होता है और जल्दी बम फूटता है, या तो अपने माँ बाप के ऊपर या स्पाउस के ऊपर या बच्चा के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं फटता है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि पहले कुछ बोल देती थी, अब चुप रहती हूँ, हाँ वही सेम। हाँ, ये होता ही है, ये होता ही है, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, जब आप बहुत बार चुप रह जाते हैं और फिर कोई एक दिन बोलते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बोला जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कई हाँ, बार कि इसमें फिर ज्यादा बहुत बोला जाता है, हाँ, क्योंकि मैं हम लोग ओवर के मन से तो निकलता नहीं है वो, वी हैवंट हाँ रिलीज्ड दैट, इट इज स्टिल देयर इन आवर माइंड, तो फिर वो ज्यादा बोला नहीं, जाता है, एंड वो उसमें उसको ज्यादा चोट पहुंचती है। तो वो ही हम सीख रहे हैं कि उसको नहीं भी बोल रहे हैं तो भी उसको अपने मन से रिलीज कर देना है, निकालना अंदर है। इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कैसे भी करो हाँ, कि अंदर नहीं इकट्ठा होना अंदर चाहिए। उसको उसको स्वॉलो नहीं करना है हम लोगों को अंदर, हम्म। ठीक है। नहीं, मैंने उस दिन रोते रोते में ना मतलब पूरा वो मैं लिखती ही गई, पहले मैंने सॉरी का लिखा, एक पेज भरा, फिर दूसरा भरा, फिर थैंक यू का भरा, आई लव यू का भरा, तो मतलब वो पेजेस मैंने उस दिन मतलब मेरे आंसू चलते रहे और पेज भरते रहे, बहुत पेज लिखे मैंने उस दिन। तो लिखना उसके बाद बहुत जैसे अच्छा मुझे है, बेटर फीलिंग आई वैसे उसके बाद। लिखना बहुत अच्छा है, इट इज वेरी वेरी कथार्टिक, वेरी कथार्टिक। ये भी मैंने ना मैम कभी लिखा प्रैक्टिस नहीं, करना है मैंने ना। इससे पहले कभी नहीं लिखा, मुझे अभी मैजिक बुक और मिरर ने ही लिखना सिखाया, जितना लिखा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं लिख पाती थी। पर आप लिखते मतलब मैं बहुत अपने आप अच्छा को है। अभी मुझे अच्छा लगने लगा है लिखना। हाँ, आप लिखते बहुत अच्छा है, वेरी गुड। मतलब मुझे आपसे ही पता चला कि मैं अच्छा लिखती हूँ, नहीं तो मतलब इससे पहले शायद मैंने लिखा ही नहीं, अच्छा या बुरा कुछ भी लिखा ही नहीं। चलिए, ऑसम। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर और हैज एनी क्वेश्चंस? नहीं तो फिर हम लोग आज का शुरू करते हैं। मोनिका जी को रिकॉर्डिंग मिल गया था, यस मैम। तो आपने देख ली थी कि देखी नहीं है अभी तक? इनके नेटवर्क में कोई चैलेंज लग रहा है मुझको। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट जी। ये कहाँ आ गए हम लोग? यस, ओवरकमिंग योर फियर आज का तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अभी देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग पहले क्या था, वी वर्कड ऑन आवर इनर चाइल्ड, इनर यस चाइल्ड पे काम किया, किया ना? यस मैम। 2 दिन लगा के इनर चाइल्ड पे काम किया। फिर कल क्या चीज पे काम किया हमने? फिर एक दिन हमने एंगर। अपने पेन के ऊपर काम किया, सारा दर्द। फिर कल हमने काम किया एंगर के ऊपर। आज हमारा क्या टॉपिक है? फियर। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी से और शरीर से ना सारी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, सारा मैल निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। दर्द, क्या समझा हमने दर्द में? कि जो भी कुछ है वो हमारा मैनिफेस्ट किया हुआ है, हम ही उसको अट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। यस। कोई भी नेगेटिविटी जब हम अपने शरीर में पालते हैं तो वो एक दर्द के रूप में हमारे सामने आता है। हमने ये बात करी थी। कल गुस्से के ऊपर बात किया तो वो भी हमने कहीं ना कहीं समझा दैट इट अफेक्ट्स आवर बॉडी। आज फियर है, वो भी हम समझेंगे कि वो कैसे हमको अफेक्ट करता है और वो कैसे हमारा सिर्फ साइकोलॉजिकल है, ठीक है। ओवरकमिंग योर फियर, हु इज गोइंग टू रीड? आई एम ऑलवेज रेडी। प्लीज स्टार्ट। यस। Overcoming your fear. Today you learn about how to diffuse the power fear has come over. Fear has over you, and trust that life is taking care of you. यस, अब आज हम क्या सीखेंगे? कोई भी ये नेगेटिव भावना जो होती है ना, अगर हम उसको कंज्यूम करने देते हैं अपने आप को, अगर हम उसको अपने आप पे हावी होने देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम उसको एक पावर दे रहे हैं, हम उसको एक शक्ति दे रहे हैं हमको कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तो आज हम क्या सीखेंगे? हम
वो फियर से वो पावर लेंगे वापस, ठीक है। हम उससे ज्यादा पावरफुल हैं, उसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आई हैव कंट्रोल ओवर मी, के और हम ये विश्वास अपने आप को दिलाएंगे कि जिंदगी जो है वो हमारी रक्षा खुद करेगी। लाइफ इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग सबको मालूम है ना कि हम लोगों की सांसें जो हैं वो पहले से निश्चित हैं, निश्चित हैं, तो फिर डरने का क्या फायदा है। जब पहले से सांसें निश्चित है तो फिर डरने का क्या फायदा है। डर के हम क्या कर रहे हैं, वीक हो रहे हैं। हम वीक हो रहे हैं, हम वीक हो रहे हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मेरे में वो पावर नहीं है, हम अपने आप को ये सब बात बोल रहे हैं। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। Yes. Look in your mirror, take a deep breath, and blow a kiss to that beautiful person who is looking back at you. You are getting stronger each day. Thank you, thank your mirror for helping you release your past and reflect more positive thoughts your way. Life loves you, and so do I. यस, अब देखिए क्या करना है, प्लीज अपने अपने मिरर को सब पकड़ लें हाथ में, मिरर को हाथ में लें, बहुत अच्छी सी स्माइल पास करें, अपने आप को बोले अरे वाह, आई लव यू, आई लव यू सो मच यार, यू आर द बेस्ट। बोलिए, सब जन अपने आप को देख के बोले कि आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट, यू आर ग्रेट। अपने आप को एक तो फ्लाइंग किसी पास कर दें। सब जन, हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, वैसे ही आज अपने आप को दीजिए। अपने मिरर को थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए कि आप मेरी मदद कर रहे हैं अंदर से सारी नेगेटिविटी निकालने के लिए, मेरे पास्ट को रिलीज करने के लिए आप मेरी मदद कर रहे हो। और आप मेरे माइंड में रोज मेरे को पॉजिटिव थॉट्स देकर मेरे माइंड को थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज। बोलिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप हमेशा मेरे साथ हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रोज मुझे इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे लुइस है बोल रही हैं लाइफ लव्स यू। ये हम लोग पहले चैप्टर्स में भी पढ़कर आए हैं कि भगवान ने जो सेहत दी है वो इसलिए दी है कि हम एक हेल्दी तरीके से जी सके। हमको यहाँ पे बीमार पड़े रहने के लिए, गुस्से में भरे रहने के लिए, सड़ू बने रहने के लिए जिंदगी नहीं मिली है। तो लाइफ लव्स यू। एंड लुइस है बोल रही है सो डू आई, सो डू आई, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Today, your mirror work is on an emotion that can block you from loving yourself, forgiving others, and having the happy life you deserve. This emotion is fear. यस, अगर आप लोगों को फीलिंग चार्ट याद है तो फियर कहाँ होता है फीलिंग चार्ट में? नीचे होता है। एकदम लास्ट, एकदम लास्ट, उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आप जब एकदम नीचे गिर जाते हैं ना, वो वाली फीलिंग होती है फियर की। तो उसके बाद आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा सकते हैं, या तो फिर आप वो एक अंधेरी खाई में जा सकते हैं बस। फियर हमारा एकदम लास्ट वाला नेगेटिव इमोशन होता है, दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल नेगेटिव इमोशन के। एंड वो
मतलब जब गुस्सा हमको किसी से प्यार नहीं करने देता, खुद से प्यार नहीं करने देता, तो इमेजिन करिए फियर में फिर वो कितनी ज्यादा पावर होती है, उसमें कितनी नेगेटिव पावर होती है। वो तो फिर हम लोगों को जीने ही नहीं देता है। लोग डर के मारे सो नहीं पाते हैं, लोग डर के मारे अगर सो जाते हैं तो उठ जाते हैं, उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं। मतलब इट टेक्स टोटल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। वो आपको खुशी से जीने नहीं देता है, आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। अरे अभी ये हो जाएगा तो, अभी वो हो जाएगा तो, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। पूरा टाइम आप डर में जीते रहते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल नेगेटिव इमोशन जो हम लोगों को टोटली कंज्यूम कर लेता है। आज हम लोग उससे बाहर निकलना सीखेंगे, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Fear is rampant on the planet today in the form of war, murder, grief, and mistrust. Fear is a lack of trust in yourself. When you can overcome your fear, you will begin to trust life. You will begin to trust that life is taking care of you. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आज आप जहां भी देखें लोग ना बहुत डर में जीते हैं। बिकॉज एक तो आप ये देखिए लोगों का ना अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। आप लोग मानेंगे ना ये बात, लोगों का गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है। सही। हाँ क्या। आज हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में छोटे छोटे बच्चों के लिए न्यूज में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे एक्ट्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो हम लोग जब छोटे थे कभी सोचते भी नहीं थे। ठीक है। या फिर आजकल मतलब दहशत इतनी बढ़ गई है, ग्रीड कितना बढ़ गया है, वो मतलब लालच, अपने वो अपना वो पावरफुल बनने की चाहत, लोगों को नीचा दिखाना, सब इतना बढ़ गया है। उसके कारण हम लोग मतलब कितना कुछ दुनिया में होने लग गया है। मिनट मिनट पे लड़ाइयां, वॉर्स, चोरी, रॉबरी, डिससेटिस्फैक्शन, मर्डर्स। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ मन पसंद नहीं हुआ, कोई कुछ भी कर लेते हैं आजकल। ग्रीड, मिसट्रस्ट, तो वो सब क्या है? कहीं ना कहीं सबके अंदर ना एक अलग सा ना एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि पता नहीं ना नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। अभी क्या डर है, अगर हमारी फेवरेट पॉलिटिकल पावर पार्टी पावर में नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या बनेगा हमारे देश का? अगर वो पार्टी आ गई पावर में तो क्या होगा देश का? ठीक है। हम एक तो एकदम कॉमन कॉमन एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर इंसान डर में जी रहा है। और डर कब आता है? जब आप कोई भी चीज के बारे में ना बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैजिक बुक जब जब हमने करी थी, हमने बोला था प्लीज न्यूज़पेपर्स मत पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं तो उनको पढ़िए और भूल जाइए, खाली ऊपर के हेडलाइंस पढ़िए, पढ़िए और भूल जाइए। कहीं पे भी जब आप 10 जनों के बीच में, आप लोग सोचिए, इस बात पे विचार करिए, जब भी 4 लोग 10 जन बैठते हैं ना तो अच्छी बातें नहीं होती हैं। जनरली कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर खोल रहे हैं, आप आजकल आप फेसबुक पे देख लीजिए, आप अपने फोन पे अगर कोई न्यूज़ चैनल खोलते हैं, हर जगह आपको ना खाली नेगेटिव न्यूज ही सुनने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप कोई टीवी सीरियल्स देखेंगे इस तरह के, तो देखना ही नहीं चाहिए। क्यों देखना है इस तरह का? क्राइम पेट्रोल एंड सावधान इंडिया, ये सब क्या करना है देख के? क्या मिलता है ये सब देख के?
जो भी चीज हो गई, उसके ऊपर और ज्यादा अपना एनर्जी देने का क्या मतलब है? हम अपने आप को और डरा रहे हैं। ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी करते हैं। हे राम, अब तो बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है। सड़क पे निकलने का ही वो नहीं रह गया है। लोग इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, गाड़ियों में भी आजकल ऐसा कुछ होने लग गया है। हम अपने आप को डराते रहते हैं, डराते रहते हैं। क्यों क्यों डरना है? क्यों पढ़ना है? ये सब मत पढ़िए। अपने आप को कोई भी चीज, कोई भी पॉजिटिव चीज में जब आप इंग्रॉस करके रखते हैं, तब वो डर की भावना ना आपको कंज्यूम नहीं करती है। और ये कहाँ से शुरू होता है? जब आप बोर हो रहे होते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठे रहते हैं ना, तो कुछ नहीं आता है दिमाग में सिवाय नेगेटिविटी के। एंड वो नेगेटिविटी जो है, वो थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और बढ़ते 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 उस लेवल पे पहुंच जाती है कि बस अब तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। और इट इज ऑल इन द माइंड। इट इज ऑल इन द माइंड। तो जिस दिन आप अपने डर को रिलीज कर देंगे ना, उस दिन आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे। अब आप कॉन्ट्रास्ट देखिए। फीलिंग्स चार्ट में लव इज द हाईएस्ट फीलिंग एंड फियर इज द लोएस्ट फीलिंग। ओके, तो जब हम फियर को रिलीज करेंगे, तब हम जिंदगी पे भरोसा करना सीखेंगे कि यस, लाइफ विल। हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान है ना, भगवान हमारी रक्षा करेगा। सुने सुना है ना ये सब बात बोलते हुए कि हमको क्या डरने की जरूरत है, भगवान हमारी रक्षा करेगा। क्यों बोलते हैं? वो लोग जिंदगी पे भरोसा करते हैं। दे नो दैट लाइफ इज देयर टू प्रोटेक्ट देम। लाइफ क्या है? वो भगवान तो हमारे अंदर ही बस रहे हैं ना, तो वो हमारी रक्षा अपने आप करेंगे। जिस दिन आप रिलीज कर देंगे, आप ये विश्वास करने लग जाएंगे कि यस, भगवान जी हैं और वो मेरी रक्षा करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। In her international bestseller Feel the Fear and Do It Anyway, Suzanne Jeffers wrote, if everybody feels fear when approaching something totally new in life, yet so many are out there doing it despite the fear, then we must conclude that fear is not the problem. She believed that the real issue is not the fear itself, but how we hold it. We can approach fear from a position of power or from a position of helplessness. The fact that we have the fear becomes irrelevant. यस, अब सपोज आपको रात को अंधेरे में जंगल में जाने बोला जाए, सपोज, तो क्या आप जाएंगे? कितने जन जाएंगे, कितने जन नहीं जाएंगे? अंधेरे में रात के टाइम में हम लोगों को जंगल में जाने बोला जाए, तो क्या हम लोग जाएंगे? No. बहुत डर लगेगा, क्योंकि शायद पहले कभी हम लोगों ने ये किया नहीं है, इसलिए बहुत डर लगेगा। बट फिर भी, और ना हमारे एडल्ट माइंड को ये मालूम है कि ये लोग हैं जो जाते हैं और वापस भी आते हैं, लेकिन फिर भी हमको बहुत डर लग रहा है। तो या तो हम उस डर के बावजूद भी, वो ऐड देखा है ना, डर के बाद जीत है। वही है। या तो हम डर के बावजूद भी हम वो काम करें, तो इसका मतलब है हमने डर को हावी नहीं होने दिया है। या हम उल्टे पांव लौट जाएं, इसका मतलब है कि हमने डर को अपने को कंट्रोल करने दिया और हम डर से हार गए। तो जब इतने लोग कर लेते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको डर लग रहा है, फिर भी वो कर लेते हैं, इसका मतलब है कि डर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हम उसको कितना अपने आप को कंट्रोल करने दे रहे हैं, हम उसको कैसे पकड़ के रखे हुए हैं। या तो हमने उसको रिलीज कर दिया। देखिए, नर्वसनेस अलग होता है और डर अलग होता है।
मैं बहुत नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी मैं कि ठीक है भाई मैं जाऊंगी, पर मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। और मैं एक कदम उठा ही नहीं पा रही हूँ, मेरा पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं थर थर कांप रही हूँ डर के मारे। वो डर होता है। ठीक है। तो उसमें भी बहुत लोग होते हैं जो लोग फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई मैं तो नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम डर में नहीं है। प्रॉब्लम क्या चीज में है? हमने उसको कैसे पकड़ा हुआ है, हम उसको कितनी पावर दे रहे हैं। तो या तो हम उससे हार जा रहे हैं, या हम उसको बोल रहे हैं कोई बात नहीं, चलो अब आप जाओ, लेट मी डू माई ओन थिंग। जब हम उसको ये बोल देते ना कि आप जाओ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, तब वो फियर क्या होता है, वो इररेलेवेंट हो जाता है। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे डर लगा कि नहीं लगा। यहाँ पे लुइस है हम लोगों को एक बुक का नाम दे रहे हैं, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, बाय सुजन जेफर्स। उन्होंने क्या बोला कि सब, हर किसी का ना डर को अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि डर सबको लगता है इट्स एन ऑनेस्ट इमोशन। इट्स एन ऑनेस्ट इमोशन। कोई भी नया चीज करते वक्त एक बार तो डर लगेगा, पर हम उसको कितना अपने आप को जकड़ने देते हैं वो हमारे ऊपर है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। How much power do you give to your fears? When a fearful thought comes up, it is really just trying to protect you. When you become physically frightened, adrenaline uh, pumps एड्रीनलिन। through adrenaline pumps through your body to protect you from danger. And the same thing happens with the fear you manufacture in your mind. ये हम लोगों को पता है ना कि जब भी हमारे बॉडी में कोई इमोशंस होते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं तो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, जब हम गुस्सा होते हैं तो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जब हम नर्वस होते हैं, डरते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, हर इमोशन में हमारे बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जब आपको बहुत डर लगता है ना, तो फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमको प्रोटेक्ट करने को आया है। हमारे अंदर एक गट फीलिंग आती है कि अरे यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तुम थोड़े सावधान हो जाओ। ठीक है। तो जब आपको डर लगता है हमारे बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब या तो वो डर जेन्युइन होता है, शेर आपके सामने है और आपको डर लग रहा है, वो एक जेन्युइन डर है। ठीक है। पर पर आप सर्कस जा रहे हैं और वहां पे आपको लग रहा है अरे शेर आ जाएगा मेरे सामने तो क्या होगा, वो मेरे को खा जाएगा तो क्या होगा। उसका वो रिंग मास्टर है, उसने आपको पकड़ा हुआ है, पर आप वहां पे बैठे बैठे आप वो डर रहे हैं, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, आपको इतना भी पता है कि वो कंट्रोल्ड है, उसको सबड्यू किया जा चुका है, आपको पता है, बट फिर भी आप डर रहे हैं क्योंकि वो आपके माइंड में है। तो भी वो हमारे बॉडी में ना वो केमिकल प्रोड्यूस होगा, बिकॉज हमारे माइंड को, हमने पहले भी बोला ना कि नहीं पता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है कि वो सही है कि वो मेडअप है। मैजिक बुक में किए थे ना हम लोग, जब हम लोग अपने ड्रीम्स वाले चैप्टर में थे कि जब विजुअलाइजेशन करना है, तब हमने बात करी थी ना कि एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करना है, बहुत खुशी प्रोड्यूस करनी है, बिहेव करना है जैसे कि मिल गया है। क्यों बोला था कि भाई माइंड को नहीं पता है कि वो जेन्युइन है कि वो फेक है, बट जब आप वो फीलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तब वो केमिकल प्रोड्यूस होता है बॉडी में। यहाँ पे भी वही चीज है, हमारे माइंड को नहीं पता है कि वो फियर सही है कि मेडअप है। आप फील कर रहे हैं तो बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. I suggest that when you do your mirror work, you talk to your fear. You can say, I know you want to protect me. I appreciate that you want to help me. And I thank you. Acknowledge the fearful thought for wanting to take care of you. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप मिरर वर्क करें तो आप अपने डर को बोल सकते हैं। आपको जो डर लग रहा है ना, आप इमेजिन करिए आप उस डर से बात कर रहे हैं और आप उसको बोलिए कि मेरे को पता है तुम मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तुम मेरे को सुरक्षित रखना चाहती हो। थैंक यू, थैंक यू कि तुम मेरे को हेल्प करना चाहती हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा बोलिए, अक्नॉलेज करिए कि वो जो डर आया है आपके मन में वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, आपको ध्यान, आपका ध्यान रखने के लिए आया है। इट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, ये मान के चलिए, ये बिलीव करिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। By observing your fears and addressing them during your mirror work, you will begin to recognize that you are not your fears. You are not your fears. Think of your fears the way you view image on a movie screen. What you see on the screen is not really there. The moving pictures are just frames of celluloid that go by सेल्यूलॉइड, in a flash. Celluloid that go by in a flash. Your fears will come and go just as rapidly unless you insist on holding on to them. यस, हम लोग मूवीज देखे हैं ना, मूवीज देखे हैं तो कैसे एक एक मतलब एक सेकंड में एक एक सीन पार होता रहता है ना। उसी तरह से इमेजिन करिए कि आपका फियर है, वो आया और चला गया, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। आप कोई मूवी की फ्रेम को पकड़ के बैठ सकते हैं? अगर आप उसको पॉज कर देते हैं तो वो ही पिक्चर दिखती है आपको, ना पहले की ना बाद की, है कि नहीं है? सिमिलरली फियर है, अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहेंगे ना तो पहले का भी कुछ नहीं दिखेगा कि अरे आप कितने खुश थे, और बाद का भी कुछ नहीं पता चलेगा। आपने उसको पकड़ के बैठा हुआ है तो आपके साथ ही रहने वाला है, फिर वो नहीं जाएगा। और अगर आप उसको पकड़ेंगे नहीं ना तो वो एक सेकंड में आया और चला गया। तो आपको क्या समझना है कि जब आप मिरर वर्क करते हैं और आप अपने फियर्स को अक्नॉलेज करते हैं, जब आप मानते हैं कि है, जब आप उसको रिकग्नाइज करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि वो आपका फियर नहीं है, वो एक जनरल है, जनरल है। वो आया है खाली आपको सावधान करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगर शेर है वहां पे तो शेर से तो डरना नॉर्मल बात है ना, इट्स अ जेन्युइन फियर। ठीक है, बट अगर उसको, अगर हमको ये पता है कि वो केज में है फिर भी हम अगर उससे डर रहे हैं तो फिर क्या है कि हमने फियर को पकड़ लिया है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Fear, fear is only a limitation of your mind. You fear getting sick or becoming jobless or losing a loved one or having your partner leave. Then fear becomes a defense mechanism. It would be much more powerful, however, to do your mirror work so that you can stop recreating fearful situations in your mind. यस, अब देखिए फियर जो है ना वो क्या है, वो हमारे माइंड में है। हम ही उसको ना एक पहाड़ का रूप दे देते हैं, वो आता है एक डॉट की तरह से है, हम उसको एक पहाड़ का रूप दे देते हैं। हमको बहुत अलग अलग बातों से हमको डर लगता है। हाँ,
फ्यूचर का डर लगता है, बीमार पड़ने का डर लगता है, किसी लव्ड वन को खोने का डर लगता है। हाँ, कोई बहुत जनों को एक्सीडेंट का डर होता है, बहुत जनों को हाइट्स का डर होता है, बहुत जनों को प्लेन में बैठने का डर होता है। अलग अलग जनों को, बहुत जनों को इंसेक्ट से डर लगता है, कॉकरोचेस से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। बहुत जनों को जानवरों से डर लगता है। अलग अलग जनों को अलग अलग चीजों का डर होता है। जब आप यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए कि फियर बिकम्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। कई बार ना हम लोग उसको, जैसे हमने एंगर के लिए बोला था, वैसे ही हम इसके लिए भी बोल रहे हैं, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका हो जाता है। मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं करूंगी। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। तो इट इज ऑल इन आवर माइंड। इट इज ऑल इन आवर माइंड, क्योंकि वो आया है हमको प्रोटेक्ट करने को, लेकिन हम उसको इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि हम अपने मतलब रोजमर्रा की जिंदगी हम ठीक से नहीं जी पाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो और ज्यादा पावर हम उसको दे देंगे अगर अगर हम प्रॉपरली मिरर वर्क नहीं करेंगे। अगर आप मिरर वर्क करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब हम मिरर वर्क कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, मेरे को पता है आप यहाँ पे आए हैं मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे पता है कि आप मेरा ध्यान रखना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो जब आप उसको ऐसा बोल रहे हैं तब वो राई का पहाड़ अगेन नहीं बनेगा, क्योंकि आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। आई कैन ओवरकम इट। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। लाइफ इज देयर टू प्रोटेक्ट मी। कोई है जो मेरी रक्षा करने वाला है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो फियर आपके मन में ना घर नहीं करेगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes. I believe that we have a choice between love and fear. We experience fear of change, fear of not changing, fear of the future, and fear of taking a chance. We fear intimacy and we fear being alone. We fear letting people know what we need and who we are, and we fear letting go of the past. But the mind cannot hold two opposing thoughts at once. And at the other end of the spectrum from fear is love. Love is a miracle worker we are all looking for. When you love yourself, you can take care of yourself. यस, अभी देखिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग को डर क्या लगता है, हम लोग को अकेले रहने का डर लगता है। हम लोग लोगों के सामने मास्क लगा के रखते हैं, उनको अपनी सही सूरत दिखाने का डर लगता है। सही सूरत ये वाली नहीं, हम एक्चुअली जैसे हैं। बोलते हैं ना, पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ मी। तो हम उनके सामने एक मास्क लगा के बैठ जाते हैं। हम हमको डर है फ्यूचर का, क्या होगा फ्यूचर में, तो हम पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं। वी आर लर्निंग टू रिलीज आवर पास्ट ऑल्सो ना। पास्ट के सब कुछ को निकालने का हम लोग सीख रहे हैं अभी। हम लोगों को कुछ भी नया काम करने का डर लगता है। जिंदगी हर पल बदल रही है, लेकिन वो चेंज जो है उससे भी डरते हैं। और अगर नहीं बदलेगी चेंज तो जिंदगी, तो हम लोग उससे भी डरते हैं, क्या होगा अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो। अगर मतलब अगर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। हम दोनों तरह से देखिए डरते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भी क्या होगा डरेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो भी क्या होगा डरेंगे। ठीक है। फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग, फियर ऑफ द फ्यूचर एंड फियर ऑफ टेकिंग अ चांस। आई थिंक वी ऑल नो ऑल दिस। फियर ऑफ टेकिंग अ चांस, कोई भी नया काम कर रहे हैं तो एक डर है। सपोज आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, बट आपको डर है सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यू आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ चांस। ठीक है। तो हर तरह से हम लोग बहुत, हर इंसान ना बहुत हर चीज के लिए डरता है।
लेकिन यहाँ पे लुइस है क्या बोल रही है कि अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं, प्यार का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो हम लव की रोज बात कर रहे हैं उस प्यार का क्या मतलब होता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अपनी अच्छाइयों को, अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को समझना और उनसे शक्ति लेना, अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनको भी अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं लविंग योरसेल्फ। अपनी कमजोरियों को पकड़ के बैठे रहने को लविंग योरसेल्फ नहीं बोलते हैं। इट इज ठीक है, मेरे में नोबडी इज परफेक्ट, फ्लॉज हैं मेरे में, but I am aware of them, but I'm more aware of what my strengths are and I'm working on my strengths. उसको लविंग योरसेल्फ बोलते हैं। तो जब हम अपने आप को प्रेम कर रहे हैं तो वो डर की तो बात ही नहीं रहेगी, बिकॉज आई नो दैट देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई एम पावरफुल, आई एम अ पावरफुल सोल, so I can take care of myself. I don't need to be afraid. ठीक है, जैसे मैंने बोला फियर एंड लव दोनों एकदम ऑपोजिट्स हैं, और एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती है। तो जहां लव आएगा वहां फियर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are frightened, remind yourself that it means you are not loving and trusting yourself. The belief that you are not good enough is often at the root of your fears. But when you love and approve of yourself completely, you can begin to overcome your fears. यस, जब भी आपको डर लगे तो आपको क्या बोलना है, क्या मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, क्या मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती, आई शुड ट्रस्ट माई सेल्फ ना, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। क्योंकि जब आप जितनी बार भी आपको डर लगता है, उसके अंदर में एक तो क्या रूट कॉज क्या होता है, आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, या आप प्यार के काबिल नहीं हैं। जो सुप्रीम पावर है वो आपको प्यार नहीं करता है, वो हमारे वो रूट्स में होता है जब हम डरते हैं तब। तो अब जब भी आपको डर लगे आपको क्या बोलना है, आई लव माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ, लाइफ इज देयर टू प्रोटेक्ट मी। जब भी आप अपने आप को ये बोलेंगे ना, आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Do everything you can to strengthen your heart, your body, and your mind. Turn to your mirror and the power within you. Let's affirm all is well. Everything is working out for my highest good. I am safe. Love is my strength. Only love is real. देखिए यहाँ पे लुइस है बोल रहे हैं कि आपसे जो कुछ बन पड़ता है वो करिए, अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। मिरर में देखिए और अपने अंदर वो शक्ति पैदा कीजिए। डू योर मिरर वर्क एक्सरसाइजेस एवरी डे। रोज बोलिए अपने आप को, आई लव यू, आई नो यू विल टेक केयर ऑफ मी, आई नो, आई नो दैट आई एम अ पावरफुल सोल, आई नो। अभी सब जन अपने मिरर में देख के क्या बोलेंगे, ऑल इज वेल। देख के बोलिए, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, everything is working out for my highest good. I am safe. Love is my strength. Love is my strength. Only love is real. Only love is real. सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है। मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण तरह सुरक्षित हूं। प्रेम मेरी ताकत है, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है,
सिर्फ प्रेम ही सत्य है। अब देखिए, अब हम लोग का मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है। आज अभी आपका सबसे बड़ा डर क्या है, वो आपको एक ठो पोस्ट इट में लिखना है। पोस्ट इट वाले जो नोटपैड्स आते हैं ना, उनमें आपको एक पेपर में लिखना है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। उसको लिखिए और उसको मिरर में चिपकाइए। ठीक है, फिर एक्नॉलेज करिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए और समझिए कि ये मेरा डर है। ठीक है, अब आपको उसको क्या बोलना है। आई नो यू आर देयर टू प्रोटेक्ट मी। आई अप्रिशिएट दैट यू वांट टू हेल्प मी। आई थैंक यू। नाउ आई लेट यू गो। आई रिलीज यू एंड आई एम सेफ। ठीक है, क्या बोलना है। मैं जानती हूं तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मैं खुश हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। शुक्रिया। अब मैं तुम्हें जाने दे रही हूं। मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूं और मैं सुरक्षित हूं। फिर अब क्या करना है ना। अब वो पोस्टिट को निकालेंगे, उसको फाड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देंगे और उसको फ्लश कर देंगे। कूड़ा में गिराने से भी बेटर है, फ्लश कर दीजिए, उसको फ्लश कर दीजिए। उससे क्या कर रहे हैं आप अपने फियर को फ्लश आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके मन से थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, वापस से मिरर में देखना है और क्या बोलना है। आई लव एंड ट्रस्ट। आई लव एंड ट्रस्ट। लव एंड लाइफ टेक केयर ऑफ मी। लव and life take care of me. I am one with the power that created me. I am one with the power that created me. I am safe. All is well in my world. I am safe and all is one in my world. मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करती हूँ। प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूं जिसने मुझे बनाया है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। ये आपको बोलना है। ठीक है, ये आज का मिरर वर्क एक्सरसाइज है। अब क्या करना है कि मिरर में देखिए और अपनी सांसों पर फोकस करिए। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। देखिए, जब हमको डर लगता है ना, तब हम कितनी बार अपनी सांसों को रोक देते हैं। तो जब भी आपको डर लगे, आपको लगे कि कोई आपको वॉर्न कर रहा है, आपको थ्रेटन कर रहा है, उस समय आप कॉन्शियसली ब्रीद करिए। अपनी सांसें लेते रहिए उस वक्त। ठीक है, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। बड़ी बड़ी सांसें लीजिए, बड़ी बड़ी सांसें लीजिए। उससे क्या होता है ना, आपके अंदर स्पेस क्रिएट होता है। जब आप बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं, तो आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट होता है। आपकी हड्डी स्ट्रेट हो जाती है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो जाती है, आपका चेस्ट एक्सपैंड हो जाता है और आपके हार्ट को जगह मिलती है एक्सपैंड होने के लिए। जहां पे भी स्पेस क्रिएट होता है, अगर आप वहां पे पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, तो वहां पे आप प्रेम को अंदर जाने देते हैं। ठीक है, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। ऑलराइट, तो जब भी आपको डर महसूस हो, आपको क्या करना है, आपको कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। कॉन्शियसली जब आप ब्रीथ करते हैं, अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, आप स्ट्रेट हो जाते हैं एकदम। आपका चेस्ट और हार्ट एक्सपैंड होता है और आप लव को और शक्ति को अपने अंदर जाने देते हैं और उस शक्ति को फिर आप फील करते हैं।
उसको करते रहिए, नेचुरली ब्रीथ करिए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, अफर्म करिए आई लव यू। अपना नाम लेकर बोलिए आई लव यू शालिनी, आई रियली 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 लव यू, आई रियली लव यू, आई ट्रस्ट लाइफ, आई ट्रस्ट लाइफ, लाइफ गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई नीड, लाइफ gives me everything that I need. There is nothing to fear. There is nothing to fear. I am safe. I am totally safe. All is well. All is well. मैं तुमको प्रेम करती हूँ। अपना नाम लेकर बोलें, मैं सचमुच तुमको प्रेम करती हूँ। मैं जीवन पर भरोसा करती हूँ। जीवन मुझे वह सब कुछ देती है जिसकी मुझे जरूरत होती है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ और सब कुछ ठीक है। अब आज हम लोगों का जर्नलिंग एक्सरसाइज है। उसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के देखिए उन्होंने 5 हम लोगों को वो बताए हैं कैटेगरीज, फैमिली, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस। फैमिली, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, ये 5 कैटेगरीज दिए हैं। उनमें हम लोग को 5 कैटेगरीज में जो हमारे सबसे बड़े डर हैं उनको जॉट डाउन करना है। ठीक है, फैमिली में आपका सबसे बड़ा डर क्या है, हेल्थ के लिए आपका सबसे बड़ा डर क्या है, करियर के लिए क्या है, रिलेशनशिप्स के लिए क्या है, फाइनेंसेस के लिए क्या है, वो सब कुछ आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक या उससे ज्यादा आपके हर डर के लिए आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मेरे मतलब कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आई विल ऑलवेज अट्रैक्ट ऑल द हेल्प आई नीड। या आपका अगर ये डर है कि आपको बीमार पड़ने का ही डर है, व्हाट इफ आई फॉल सिक, तो आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। ठीक है, इस तरह से आपको, या आई अट्रैक्ट गुड हेल्थ ऑलवेज, इस तरह से आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं। अब दिल पे हाथ रखेंगे और अपना हार्ट थॉट बोलेंगे। राइट हैंड से दिल के ऊपर हाथ रखें और उसको लेफ्ट हैंड से कवर करेंगे और बोलेंगे आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड, आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड। याद रखिए, जब भी कभी भी आपके मन में कोई डर की भावना आ रही है, वो आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है। तो उसको बोलिए आई अप्रिशिएट दैट यू वांट टू हेल्प मी। और फिर अपने लिए कोई एक एफर्मेशन बोल दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए उस पर्टिकुलर डर के लिए। उस डर को एक्नॉलेज करिए, थैंक यू बोलिए, पर उसको पकड़ कर मत बैठिए। हमेशा ये समझिए दैट लाइफ इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड, मैं हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहती हूँ, मैं हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहती हूँ। ठीक है, अब आप लोग सीधा बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करेंगे एकदम। हाथों को हम ध्यान मुद्रा में थाइस के ऊपर या अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे और 3 गहरी सांस लेंगे। जब सांस लेंगे तो इमेजिन करेंगे हमारे कण कण में प्रेम की भावना जा रही है और हमारा शरीर प्रेम की भावना से परिपूर्ण हो रहा है। फिर हम वो सांसों को 4 काउंट तक रोकेंगे
और एक्सहेल करेंगे इमेजिन करते हुए हर नेगेटिव फीलिंग, हर डर की भावना हमारे शरीर से मुक्त हो रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज and take a deep breath in, imagining love filling your body. All the cells of your body are filled with love. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, and exhale. Exhale, imagining all fear, all stress moving out from your body. एक बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। इमेजिन करिए शरीर के हर सेल में, हर ऑर्गन में, कण कण में प्रेम की भावना बस रही है। होल्ड योर ब्रेथ। 1, 2, 3, 4 एंड exhale, imagining all fear, stress and negativity going out from your body. One last time, take a deep breath in. आपके शरीर में हर सेल में प्रेम की भावना भर रही है। आपका शरीर एक्सपैंड हो रहा है उस प्रेम की भावना से, और सांसों को वहीं रोकेंगे। 1, 2, 3, 4 और सांसों को एक्सहेल करते हुए सब स्ट्रेस, सब फियर, सब नेगेटिविटी को अपने शरीर से निकालेंगे। अब सोचिए, महसूस करिए, इमेजिन करिए कि आज का दिन और हर दिन जो है वो एक नई शुरुआत है। हर दिन आप कुछ सीख रहे हैं, एंड एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। एक अपॉर्चुनिटी है बदलने के लिए, बढ़ने के लिए, अपने कॉन्शियसनेस को खोलने के लिए, कि हम एक नए स्तर पर सोच सकें और नए आइडियाज और नई सोच को वेलकम कर सकें। It is an opportunity to change and grow, to open your consciousness to a new level and consider new ideas and new ways of thinking, to envision the world we dream of living in, जिससे कि हम अपने ड्रीम वर्ल्ड के बारे में कल्पना कर सकें, जिस दुनिया में हम जीना चाहते हैं, जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, जहाँ भय का नामो निशान न हो। Come with me and we see ourselves and our planet in a new and powerful way. Our vision helps to create the world. जो हम सोच रहे हैं, जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो ही हम, वैसी ही दुनिया हम क्रिएट कर रहे हैं। Envision a world where everyone has dignity. हर किसी के आत्मसम्मान है। हर कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी रेस से हैं, कौन सी नेशनैलिटी के हैं। हर कोई शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस कर रहा है। इमेजिन करिए, हर व्यक्ति शक्तिशाली फील कर रहा है, सुरक्षित फील कर रहा है, सब में आत्मसम्मान है और सबकी आत्मसम्मान की रक्षा हो रही है। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि बच्चे हर जगह बहुत प्यार पा रहे हैं, सबको बहुत बहुत दिल से लगा के रखा जा रहा है, सब बच्चों को वैल्यूज मिल रहे हैं, सब बच्चे को वैल्यू किया जा रहा है। इमेजिन करिए कि दुनिया से चाइल्ड अब्यूज डिसअपियर हो गया है, बच्चों का शोषण अब नहीं होता है। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि स्कूलों में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जहाँ पे वो सीखते हैं अपने आप से प्यार करना, अच्छे संबंध बनाना, कैसे अच्छे माँ बाप बन सकते हैं वो बनाना, पैसों को कैसे हैंडल किया जाता है वो सिखाया जाता है,
और कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, अपने पाँव पे कैसे खड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियली एकदम सिक्योर कैसे बन सकते हैं, वो स्कूल्स में सिखाया जाता है। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए वो दुनिया कितनी अच्छी होगी, बच्चे कितना कुछ सीखेंगे और बड़े होकर कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। फिर उसके बाद इमेजिन करिए कि जितने भी बीमार लोग हैं वो वापस से एकदम ठीक हो गए हैं, एकदम इलनेसेस से दूर हो गए हैं, और डॉक्टर्स उनको, सभी लोगों को, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको एकदम सुरक्षित रख पा रहे हैं, हेल्दी रख पा रहे हैं, फिट रख पा रहे हैं। देखिए कि दुनिया से हर दर्द, हर चोट, हर बीमारी का नाश हो गया है, दूर हो गए हैं, और हॉस्पिटल्स अब हैं ही नहीं, हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं, वहां पे रहने के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन गए हैं। विजुअलाइज करिए, वाओ, वाओ, कितनी सुंदर दुनिया है। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, हर कोई खुश है, हर कोई सुरक्षित है, हर कोई हेल्दी है, बच्चे कितने खुश हैं। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि जो लोग भी सड़कों पर रहते हैं उनको, उनका ध्यान रखा जाता है, उनको घर दिए गए हैं रहने के लिए, उनको जॉब्स दिए गए हैं पैसे कमाने के लिए। हर कोई के पास जॉब है, हर कोई के पास काम है, कोई भी जॉबलेस नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है। देखिए कि see the prisons buildings, self-worth and self-esteem in guards and prisoners alike। जो भी हमारे जेल है वहां पे गार्ड्स में और वहां के इनमेट्स में सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम की भावना जागृत हो रही है। सबको एक समान देखा जाता है, सब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। सबको जीने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, सब जन जीना चाहते हैं और अच्छे से जीना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखिए हमारे मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, सब में, कहीं पे भी, हर जगह ना डिवाइन मैग्निफिसेंस और हाईएस्ट गुड की बात हो रही है। हर कोई हमको भगवान के बारे में बता रहे हैं, अच्छे से जीना बता रहे हैं, और हमारा जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है उसको हम कैसे पा सकते हैं उसके बारे में हमको बताया जा रहा है। हर जगह से नफरत, सिन और गिल्ट जैसी भावनाओं को निकाल दिया जा रहा है। गवर्नमेंट्स बहुत अच्छे बन गए हैं, सब जगह से भ्रष्टाचार दूर हो गया है, गवर्नमेंट लोगों की सही मायने में सेवा कर रहे हैं, रियली केयरिंग अबाउट द पीपल with justice and mercy available to all. See honesty and fairness returning to all businesses as greed becomes unknown. लालच, मिसट्रस्ट, धोखा, ये सब भावनाएं जनता से दूर हो गई हैं। देखिए लोग एक दूसरे को शक्तिशाली बना रहे हैं, एक दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं, और कोई भी वायलेंस दुनिया से दूर कर दिया गया है। देखिए कि हर किसी को खाने को स्वादिष्ट और पुष्ट भोजन मिल रहा है, प्योर फिल्टर्ड पानी मिल रहा है पीने के लिए, और सभी जन बहुत हेल्दी हैं। विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज करिए कि दुनिया कितनी अच्छी और कितनी सेफ महसूस हो रही है। विजुअलाइज करिए।
Now let's walk outside and feel the clean rain. And as it stops, clouds fade away and we see a beautiful rainbow as the sun comes out. Notice the clear air. Smell its freshness. See sparkling water in streams and lakes. Notice the lush vegetation, dense forests, abundant flowers and fruits and vegetables available for everyone. Imagine it. Visualize. All over the world, see everyone enjoying peace and plenty with harmony among all people. सब जगह प्रेम ही प्रेम है, सब एक दूसरे के साथ सुख शांति से जी रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। ऐसी दुनिया का कल्पना कीजिए। As we lay down our arms and open our hearts, see judgment, criticism, and prejudice becoming old-fashioned and fading away. जैसे जैसे हम अपने बंदूकों को और जो भी हमारे आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, उनको हम रखते हैं और अपने दिलों को खोलते हैं, इमेजिन करिए कि दुनिया में कोई तरह की नेगेटिव भावना नहीं है। हम लोगों को जज नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई तरह की नेगेटिविटी नहीं है। सब कितने प्रेम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। देखिए कि देशों के बीच में कोई बॉर्डर्स नहीं है। देखिए सब एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रह रहे हैं। सब जन एक हैं। सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। एक दूसरे को प्रेम दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं, कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। विजुअलाइज करिए। देखिए हमारी धरती माँ को देखिए। देखिए कि वो एकदम हील्ड है, संपूर्ण है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि स्टॉर्म है, सुनामी है, हरिकेन्स हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स धीरे धीरे धरती से दूर हो रहे हैं और धरती एक सुख की सांस ले रही है और हर जगह शांति ही शांति है। As the earth breathes a sigh of relief and peace reigns, there is only peace. There is only peace. Think about other positive things you will like to see happening on this planet. कल्पना करिए आप और क्या अच्छा देखना चाहते हैं। देखिए as you continue to hold these ideas in your mind and envision them, you are helping to create this new safe and loving world. जैसे जैसे आप इस सेफ वर्ल्ड की कल्पना करते हैं, आप वैसी ही एक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। आप वैसी ही एक दुनिया का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अपने हाथों को मसलेंगे, अपनी आंखों के ऊपर लेकर जाइए और धीरे धीरे करके अपने चेहरे पे, हाथों पे, अपने शरीर पे करते हुए फिर धीरे धीरे करके अपनी आंखों को जैसे कंफर्टेबल हो खोलेंगे। It was awesome, ma'am. थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ कुछ हो गया है, नहीं आ रहा है। हाँ आया ना, यस हो गया। समझ में आया आज का चैप्टर? कुछ बोलना है आपको?
पिंकी दी कुछ नहीं बोल बस मैम रहे बहुत अच्छा था आज। यार तो एकदम समझ में आ रहा था होता है, वो रास्ता पार करने भी, भीड़ का रास्ता पार करने में भी डर लगता है। जितना है नहीं उतना डर लगता है। वही एक्चुअली लोग एक्चुअली सैकड़ों मतलब करोड़ों लोग, करोड़ों से भी ज्यादा, बिलियंस ऑफ पीपल आर क्रॉसिंग रोड्स एवरी डे, इजंट इट? तो इट इज ऑल इन द माइंड। वो ना अकेलेपन का डर, बीमारी का डर, वो है नहीं एक्चुअल में, अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ वो नहीं सोच है। के बीमार हो जाते हैं। हाँ। और अकेले तो हम है ही नहीं, अकेले तो हम है ही नहीं। जब अकेला फील हो, मिरर के सामने जाइए, देर इज ऑलवेज समबडी विद अस, देर इज दैट हायर पावर विच स्टेज विद इन अस। तो हम अकेले कभी भी नहीं है। मैम आज जो सबसे बड़ी चीज है डर, मुझे ऐसा लगता है सब में डर ही है जो सबसे ज्यादा हावी हो रहा है। तो अभी उसी के ऊपर ही हमें काम करना है। एक्चुअली क्योंकि ये जो भी नेगेटिविटी आप देख रहे हैं ना आसपास, ये सब डर का ही नतीजा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फियर। हर किसी को कुछ ना कुछ का डर है, एंड वो डर हावी होके हम लोगों को बहुत सी नेगेटिव सोच, नेगेटिव एक्शंस करने पे मजबूर कर देती है। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर वैल्यूएबल टाइम। आज संडे को भी इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ज्यादा शुक्रिया थैंक तो यू। आपका है जो इतना ज्ञान बांट रहे हो। थैंक यू।